जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठनात्मक बैठक कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी जन आक्रोश रैली के माध्यम से लोगों के बीच में जा रहे हैं। आज फरीदाबाद के तेगांव विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत तमाम नेता पहुंचे और जन आक्रोश रैली में शिरकत की। दिखाई दे रहा है यह नजारा फरीदाबाद का है, जहां आज तेगांव विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे और उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। हालांकि आज सुबह से ही जबरदस्त बारिश थी, लेकिन इसके बावजूद हुड्डा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान सहित तमाम नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कमियां गिनाई और 2024 में अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लोग देख चुके हैं। बहुत अच्छा रहा और ये साफ संकेत है कि 36 बिरादरी हरियाणा के लोग मन बना चुके हैं कि अगली सरकार कांग्रेस सरकार की बनाएंगे, क्योंकि मौजूदा सरकार से हर वर्ग विमुख है। जो आज जिस मौसम था, बारिश की बावजूद इतनी हाजिरी थी, ये एक साफ संकेत है। हुड्डा साहब, कल 9 साल के अतुलनीय हरियाणा को लेकर पुस्तक का विमोचन किया गया था वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से। कहा गया है कि व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने का काम किया है इस सरकार ने। वो तो क्या ना, जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। ये परिवर्तन हो तो गया। नीरज शर्मा जी को लेकर सवाल है कि आप कपड़ों को लेकर आपने भी कहा है कि शालीन कपड़े होने चाहिए विधानसभा में, सहमत हैं आप? नहीं, वो तो ठीक है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। शालीन कपड़े होने चाहिए, तो विधानसभा भी कुछ नियम से चलती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये इतनी ठंड में एक कुर्ते में क्यों घूम रहा है, इसका तो कारण जानना चाहिए। असेंबली में कहा था कि 58 करोड़, इसके हल्के कितने 28 करोड़ या कितने 28 दिए थे और नहीं दिए गए, तो इसके जानना चाहिए, सरकार को इसकी संज्ञान लेना चाहिए और इसके काम करना चाहिए इसके अलग। लेकिन अजय चौटाला जनता के बीच जाकर माफ़ी मांग रहे हैं कि जो मिनिमम प्रोग्राम था वो लागू नहीं कर पाए, माफ़ी मांग रहे हैं जनता के बीच। अरे वो तो बता, लोगों को धोखा किया ना। क्या उनका मिनिमम वो था, अपना मैनिफेस्टो क्या था और कहाँ गए वो? जबकि जब ये गठबंधन बना तो उस समय ये था कि भैया विज साहब की अध्यक्षता में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। वो आज तक मीटिंग ही नहीं हुई, तो इसका साफ नज़र आता है कि सरकार जो है नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है और एक गठबंधन सिर्फ लूट का गठबंधन है। अच्छा, अभी एक सहकारिता विभाग में घोटाला आया 100 करोड़ का सामने। घोटाले में तो सरकार है ही, एक के बाद एक घोटाला आता है। कभी धान का घोटाला, कभी खाद का घोटाला, कभी आपका बिजली के मीटर का घोटाला, कभी ये घोटाला, कभी वो घोटाले। ये माइनिंग का घोटाला तो कितना, जमुना का रास्ता ही बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। नए नारे रोजाना वो गढ़े जा रहे हैं उनकी तरफ से, और सभी मोर्चा की लिस्ट उनकी तरफ से जारी हो गई है। हमारे जारी नहीं है क्या? आज क्या था? प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत थी? आज इतनी भारी जनसभा, ये उसकी तो चुनाव की तैयारी है और क्या है। अच्छा, एक सवाल, नोटबंदी के बाद पेटीएम को काफ़ी प्रमोट किया गया था। अब आरबीआई कह रहा है कि पेटीएम से कोई ट्रांजैक्शन मत करो। नोटबंदी में लोगों को कितनी परेशानी हुई आपको पता है। अब पेटीएम में मैं बता रहा हूँ, एक के बाद एक फ्रॉड हो रहा है। पेटीएम का भी फ्रॉड पकड़ा गया, बताते हैं आरबीआई ने वो किया। आरबीआई ने वही कहा। बहुत अच्छा रहा और ये साफ संकेत है कि 36 बिरादरी हरियाणा के लोग मन बना चुके हैं कि अगली सरकार कांग्रेस सरकार की बनाएंगे, क्योंकि मौजूदा सरकार से हर वर्ग विमुख है। जो आज जिस मौसम था, बारिश की बावजूद इतनी हाजिरी थी, ये एक साफ संकेत है। हुड्डा साहब, कल 9 साल के अतुलनीय हरियाणा को लेकर पुस्तक का विमोचन किया गया था वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से। कहा गया है कि व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने का काम किया है इस सरकार ने। वो तो क्या ना, जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। ये परिवर्तन हो तो गया। नीरज शर्मा जी को लेकर सवाल है कि आप कपड़ों को लेकर आपने भी कहा है कि शालीन कपड़े होने चाहिए विधानसभा में, सहमत हैं आप? नहीं, वो तो ठीक है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। शालीन कपड़े होने चाहिए, तो विधानसभा भी कुछ नियम से चलती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये इतनी ठंड में एक कुर्ते में क्यों घूम रहा है, इसका तो कारण जानना चाहिए। असेंबली में कहा था कि 58 करोड़, इसके हल्के कितने 28 करोड़ या कितने 28 दिए थे और नहीं दिए गए, तो इसके जानना चाहिए, सरकार को इसकी संज्ञान लेना चाहिए और इसके
काम करना चाहिए इसके अलग का। लेकिन अजय चौटाला जनता के बीच जाकर माफ़ी मांग रहे हैं कि जो मिनिमम प्रोग्राम था वो लागू नहीं कर पाए, माफ़ी मांग रहे हैं जनता के बीच। अरे वही तो बताया, लोगों के साथ धोखा किया ना। क्या उनका मिनिमम वो था, अपना मैनिफेस्टो क्या था और कहाँ गए वो। जबकि जब ये गठबंधन बना तो उस समय ये था कि भैया विज साहब की अध्यक्षता में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, वो आज तक मीटिंग ही नहीं हुई। तो इसका साफ नज़र आता है कि सरकार जो है नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है और एक गठबंधन सिर्फ लूट का गठबंधन है। अच्छा, अभी एक सहकारिता विभाग में घोटाला आया 100 करोड़ का सामने। घोटाले में तो सरकार है ही, एक के बाद एक घोटाला आता है। कभी धान का घोटाला, कभी खाद का घोटाला, कभी आपका बिजली के मीटर का घोटाला, कभी ये घोटाला, कभी वो घोटाले। ये माइनिंग का घोटाला तो कितना जमुना का रास्ता ही बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। नए नारे रोजाना वो गढ़े जा रहे हैं उनकी तरफ से, और सभी मोर्चा की लिस्ट उनकी तरफ से जारी हो गई है। हमारे जारी नहीं है क्या? आज क्या था? प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत थी? आज इतनी भारी जनसभा, ये उसकी तो चुनाव की तैयारी है और क्या है। अच्छा, एक सवाल, नोटबंदी के बाद पेटीएम को काफ़ी प्रमोट किया गया था। अब आरबीआई कह रहा है कि पेटीएम से कोई ट्रांजैक्शन मत करो। नोटबंदी में लोगों को कितनी परेशानी हुई आपको पता है। अब पेटीएम में मैं बता रहा हूँ, एक के बाद एक फ्रॉड हो रहा है। पेटीएम का भी फ्रॉड पकड़ा गया। बता देखिए, फरीदाबाद शहर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बसाया और ये सोच के बसाया था कि हरियाणा का नहीं, देश का प्रथम इंडस्ट्रियल टाउन होगा। दिल्ली के नजदीक है, इसका पूरे इलाके का विकास होगा, फायदा होगा इसका। लेकिन जैसे जैसे समय चला बहुत तेजी से विकास हुआ। लेकिन एक बीच में ऐसा भी समय आया कि फरीदाबाद को लोग फकीराबाद के नाम से कहने लगे थे, क्योंकि पिछड़ गया था ये। उसके बाद हमारी सरकार आई, हमने प्रयास किया कि फरीदाबाद को फरीदाबाद बनाएं और इसको आगे लेके जाएं। जितनी बताई आपने, चाहे आप मेट्रो लगाओ, बाईपास लगाओ, मेडिकल कॉलेज, जितने भी हैं सब बताएं। हमारे समय में काम हुआ। मेरा एक सवाल है कि 9 साल है, बस दूसरी पार्टी के भी कोई आदमी होंगे, सुनते आते हैं, सभी से सवाल है भाई इस 9 साल में कोई एक काम बता सकते हैं फरीदाबाद में जिस सरकार ने किया? 1 इंच मेट्रो बढ़ाई हो, 1 पोल मेट्रो का लगाया हो, और कोई ऐसा कार्य किया हो? ये फरीदाबाद आठ। और केवल फरीदाबाद नहीं, हमारे को दिल में इस बात की है प्रति व्यक्ति निवेश में और रोजगार देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश था। नंबर 1 मेरे आंकड़े नहीं है, देश के आप आंकड़े निकाल सकते। आज किस चीज में नंबर 1 है हमारा प्रदेश? हरियाणा। आज हमारा प्रदेश है बेरोजगारी में नंबर 1, हमारा प्रदेश है महंगाई में नंबर 1, और अपराध में देश के ऊपरले 2-3 में पहुंच गया। रोज कोई ना कोई अपराध। फरीदाबाद आपसे कोई फिरौती मांग रहा है, कहीं कत्ल हो रहा है, कहीं कोई हो रहा है। और नौकरियों में आपको मालूम है, नौकरी देना तो इनका काम ही कोई नहीं, नौकरी हटाने का काम है। और खेल खिलाड़ियों में आपने देखा हमारी बेटियों के साथ क्या सलूक हुआ, कितना सड़कों में शरीर के। आज जो खिलाड़ी आते ही हमारी जो नीति थी, पदक लाओ पद पाओ, घर खिलाड़ी बाद में पहुंचा था, पहले पदक मिलता था, ताकि लोग हमारी युवा पीढ़ी नशे की तरफ ना जाए। लड़ाई और हरियाणा में बदलाव की जो हमारी लड़ाई है वो फरीदाबाद तक ही नहीं, हरियाणा में भी जो आपकी सरकार बनी, आपको पता है ये सरकार दोबारा नहीं बनती। 40 पे सुई अटकी थी भाजपा की, 40 पे। लेकिन इस बीच एक पार्टी आई, जेजेपी पार्टी, दुष्यंत चौटाला, जो बीजेपी के खिलाफ वोट ले गई। बीजेपी का नारा था पिछले विधानसभा चुनाव में, क्या कहते थे? कहते थे बीजेपी जाएगी 75 पार। जब लोकसभा में जीत हुई तो खट्टर साहब को लगा कि उनकी सरकार की भी उसी तरीके से जीत होगी, और कहा बीजेपी जाएगी 75 पार। इसी बीच एक दुष्यंत चौटाला आया जिसने नारा दिया बीजेपी को करो जमुना
पार। सुविधा मिलती थी, कैंटीन की सुविधा मिलती थी। अगर शहीद हो जाता था तो 75 लाख का इंश्योरेंस कवर होता था। 50 लाख रुपयों से अलग से मदद दी जाती थी, उनके परिवार को नौकरी दी जाती थी। और आज उन्होंने उस सेना को भी धोखा देते हुए उनके जनरल को, नरवणे को भी नहीं पता था कि इस तरह का ये फैसला लेंगे। उस सेना के जनरल नरवणे को भी आश्चर्य हो गया कि ये कहां से अग्निवीर योजना लेकर के आ रहे हैं। वो अग्निपथ योजना क्या थी? वो 4 साल की नौकरी, 17 साल का बालक जाकर के 17.5-18 साल का अग्निवीर योजना के लिए जाता है और 22 साल के लिए रिटायर हो जाता है। 10-10, 20-20 किलोमीटर की रोज सैर करते हैं। सैर नहीं, दौड़ करते हैं, दौड़ लगाते हैं, योगा करते हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप करते हैं, तैयारी करते हैं सेना में भर्ती होने के लिए। और जब उनको मिलता है 4 साल की नौकरी, संख्या बढ़ रही है लेकिन कोई नया कॉलेज नहीं खुला है फरीदाबाद। जबकि हमारे समय में आप मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये बनाने का काम किया इन्होंने, कहा? तो इस प्रकार से फरीदाबाद शहर को 5 तरफ से टोल लगता है। टोल लगाओ, टोल लगाओ, टोल लगाओ। अरे टोल तो एक लगा लो, टोल तो लगा लो लेकिन काम तो कर लो। तो ये फरीदाबाद की स्थिति हो गई है आपका जो। शिवम शर्मा की रिपोर्ट।